वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज मैं करवाने जा रही हूँ क्लास 12 का चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट। तो हम लोग डिटर्मिनेंट होता क्या है पहले हम लोग ये जानते हैं। तो डिटर्मिनेंट की डिफिनेशन होती है, इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स विच कैन बी एसोसिएट टू अ नंबर और एन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। हमारे पास एक हमेशा ये याद रखना कि डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसका ऑर्डर सेम हो, which can be associated to a number or an expression is called determinant। और ये एसोसिएटिव होगा एक नंबर से। इसको डिनोट किया जाता है डेल्टा से, या तो ऐसे DETA और ऐसे डिनोट किया जाता है अगर ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। इन तीनों में से हम लोग कोई भी ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं देती हूँ, ये मैं एग्जांपल ले रही हूँ 1 2 3 4। इसका हम लोग को क्या है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो हमें इसका इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 4 और बीच में साइन डालना है माइनस, फिर 2 × 3 6। 4 - 6 क्या हो गया, -2। ये हो गया 2 × 2 का कैसे निकालते हैं। अब हम लोग देखते हैं 3 × 3 का कैसे निकालते हैं। अगर हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 4 5 6 1 2 3, अब ये हमारे क्या है 3 × 3 है। तो इसका डिटर्मिनेंट देखते हैं कि कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना है 1। तो देखो, हमें यहाँ पे पहले प्लस लिखना है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। हमें अल्टरनेट साइन देना है, ठीक है। तो हम लोग को लिखना है 1। हमको इसके साइड जो साइड है वो हाइड कर देनी है। जैसे कि हमको ये हाइड कर देना है और ये हाइड कर देना है। तो हमें कौन सी साइड दिख रही है, 5 6 2 और 3। तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। जैसे 5 3 जा 15 और 6 2 जा 12। तो 15 - 12। अब जैसे कि ये -2 है, तो हमें क्या करना है, इसको और इसको फिर से हाइड कर देना। तो 4 और 3 और 6 और 1, तो हमारा हो जाएगा ये 2 12 - 6। तो अब हमें क्या करना है, ये वाली साइड हाइड कर देना। तो हमें 4 5 और ये दिखेगा 1 और 2। तो 4 2 जा 8 और -5। तो 4 8 - 5। तो हमारा ये हो गया 3 - 12। 8 में से 5 है तो 3 3 जा 9, तो +9। तो हमारा ये हो जाएगा -9 + 9 = 0। तो अब हम रिमार्क लिखते हैं। पहला, जब हमारा डिटर्मिनेंट 0 हो जाए देन ए इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर मैं इसको डिटर्मिनेंट ए ले लेती, इसे हम लोग ए ले लेते, तो ये हमारा क्या हो जाता, 0। तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 4.1। तो दिया है इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट इन एक्सरसाइज 1 और 2, और हमें दिया हुआ है डिटर्मिनेंट 2 4 -5 और -1। तो देखो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो 2 × -1 तो -1 -2, और 2 इसमें बीच में साइन डालना है माइनस, और 4 × 5 = -20। तो ये हमारा हो गया -2 + 20। तो ये हमारा हो जाएगा 18 आ जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है cos थीटा - थीटा sin थीटा फिर cos थीटा। तो ये हमारा बनेगा, मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा × cos थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा। दोनों में माइनस का साइन, तो -sin स्क्वायर थीटा। तो एज वी नो दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, हम लोग जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो ये हमारा हो गया आंसर। ये हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, जो हम लोग को डिटर्मिनेंट का साइन दिया हुआ है x² - x + 1 x - 1 x + 1 x - 1। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बनेगा हमारा x² - x + 1 फिर x - 1, और ये क्या बनेगा x + 1 x - 1। तो हमारा ये क्या बनेगा, देखिए ध्यान से, x³ + x² + x²
प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, पहले इसको मल्टीप्लाई किया इससे ये बना, इसको मल्टीप्लाई किया इससे ये बना, इसको मल्टीप्लाई किया इससे, इसको मल्टीप्लाई किया इससे। ठीक है, तो फिर माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये बनेगा हमारा। तो हमारा बनेगा ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का साइन है, और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, फिर ये बचेगा। तो हमारे यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इधर हो जाएगा हमारे पास, फिर हमारे पास हो जाएगा एक्स का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ़ a इक्वल्स टू 1 2 4 2 देन सो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ 4a। तो सबसे पहले हम लोग ट्वाइस ऑफ a निकालेंगे। तो 2a इक्वल्स टू 2 की वैल्यू डालेंगे हम लोग 1 2 4 और 2, और अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2a इक्वल्स टू 2 4 8 और 2। अब हमें क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो 2a इक्वल्स टू 2 4 जा 8 माइनस 32 इक्वल्स टू माइनस 24। फिर नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, 4a, 4 डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं हम लोग। तो फिर हम लोग निकालेंगे 4 से, देखो अब हम लोग ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। देखो हमारा ए क्या हो गया, ये हो गया, तो हमारा आ जाएगा 1 इंटू 2 2, फिर यहाँ पे माइनस का साइन 8, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो 4a इक्वल्स टू माइनस 24। अब हम लोग देखेंगे ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों क्या है, इक्वल है, तो हम लोग लिख लेंगे हैंस डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ 4a इक्वल है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इफ़ a इक्वल्स टू इतना एंड देन सो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ 27। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं हम लोग पहले क्या निकालेंगे, 3a निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग a की वैल्यू डालेंगे 1 0 1 0 1 2 0 0 4। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 3a इक्वल्स टू 3 0 3 0 3 6 0 0, और ये क्या जाएगा 3 4 जा 12। तो ये हमारा आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका निकालना है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3a, तो हमें क्या करना है, जब हमें 3 का निकालना है, पहले प्लस लिख लेते, प्लस माइनस प्लस, हम लोग को इसको हाइड करना है और ये जो ऊपर है 2 नंबर ये हाइड कर लेना है। ठीक है, बचा 3 6 0 और 12। तो हम लोग इसका निकाल लेंगे। तो हम लोग लिख लेंगे 3, तो 3 12 जा 36 और 0 से मल्टीप्लाई को 0। अब हमें 0 का निकालना है, तो 0 का हम लोग को ये छोड़ देना है और ऊपर का छोड़ देना है। तो 0 से 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो 0 आएगा, 0 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 0 माइनस 0 प्लस हमें लिखना है 3 के सामने हमें फिर 2 लाइन छोड़नी, ये लाइन और ये लाइन, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0 ही होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 36 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 108, ये हमारा 108 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, 27 इंटू डिटर्मिनेंट ए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या डालेंगे, ए की वैल्यू डाल देंगे। ए की वैल्यू क्या हमारे पास, ये 0 1 0 1 0 1 2 0 0 4। अब हम इसका भी डिटर्मिनेंट निकालेंगे जैसे हमने इसका निकाला था। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 27, फिर 1 का जो डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आएगा 4 माइनस 0, फिर इसी तरह 0 माइनस 0, फिर प्लस 1 और 0 माइनस 0। तो इसका भी हमें क्या मिलेगा इंटू 4, ये हो गया 108। तो जो हमारा ये वैल्यू है और जो हमारा ये वैल्यू है, तो दोनों क्या है, सेम है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हैंस डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल्स टू 27 डिटर्मिनेंट ए। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इवेलुएट द डिटर्मिनेंट। ये हमें एक दिया है नंबर, उसको हम लोग डिटर्मिनेंट दिया है, हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो पहले हम लोग साइन लिख लेंगे, ये प्लस रहेगा, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है।
तो हम लोग को पहले 3 का निकालना है, तो हमको पहले इसको छोड़ना है और इसको छोड़ना है, और जो बाकी के 4 बचे इनका अल्टरनेट मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा बनेगा 3 × 0 - 5 प्लस हमें 1 का निकालना है, तो 1 लिख लेंगे, और ये हमें छोड़ देना है, ये छोड़ देना है, तो 0 और ये 0 माइनस इंटू -3, तो ये हो जाएगा हमारा +3। अब हमें ये निकालना है, और तो इन दोनों को छोड़ देंगे, फिर माइनस और ये 2, तो ये बनेगा हमारा 0 - 0, तो ये हो गया -15 + 3 + 0, तो ये हो गया हमारा -12। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो ये हमारा हो जाएगा 3 का निकालेंगे तो ये दोनों छोड़ देंगे, 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6, फिर +4 का निकालेंगे तो ये रो छोड़ देंगे 4 वाली, और ऊपर से 4 वाली कॉलम भी छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 1 + 4, ठीक है। इसी तरह हम लोग आगे कर लेंगे, +5 तो 3 - 2 ये आ जाएगा हमारा। फिर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो गया हमारा 7 3 से 21 + 20 + 5, ठीक है, 21 + 20 + 5, तो ये हो गया हमारा 46। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, तो थर्ड की तरफ आते हैं। ये 1, ये 0, ये 1 और ये 2, -1 0 -3 -2 3 और ये 0, ठीक है। तो हम लोग इसको इवेलुएट करेंगे, तो ये हो जाएगा 0 का निकालेंगे, तो हमें ये लाइन छोड़नी है और ऊपर से ये दोनों छोड़ना है, तो ये 0 का इंटू 0 से करेंगे 0, और -3 × 3, तो क्या हो जाएगा प्लस का 9 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग को आगे 1 का भी निकालना है, -0 -6 +2 का भी हम ऐसे ही करेंगे, तो -3 -0, तो ये हो गया 0, ये हो जाएगा हमारा +6, ये हो जाएगा हमारा -6, तो ये हमारा हो जाएगा 0। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट है। तो हमें दिया हुआ है 2 - 1 - 2 0 2 -1, फिर ये 3 -5 और 0, तो इसको भी हम लोग सेम प्रोसेस से कर लेंगे। ये तो छोड़ा हुआ है हमारा, तो ये हमारा बनेगा, इस रो 2 का निकालेंगे पहले, तो ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे, तो हमारा बनेगा 2 और ये माइनस माइनस हो जाएगा 5, फिर +1 0 + 3, फिर -2, फिर 0 -6, तो ये हो जाएगा हमारा -10 + 3, फिर हमारा क्या हो गया +12 ना, तो ये हो जाएगा हमारा +12, तो ये हो जाएगा हमारा -10 12 + 3 15, तो ये आ गया हमारा 5 आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये जैसे हमने ऊपर साइज सॉल्व किया उसकी तरह ही निकालना है, बट इसमें मैं थोड़ा सा अलग स्टेप बताऊंगी आपको करने के लिए। अगर हम लोग किसी भी रो किसी भी कॉलम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो पहले हम लोग इसको और इससे सॉल्व क्या करते थे इसको लेकर, अब हम लोग क्या करेंगे इसको ले लेंगे, तो ये हम लोग इसका अल्टरनेट साइन है प्लस माइनस और ये प्लस। अब ये हमारा प्लस होने, तो हम लोग को इसका साइड छोड़ना और इसका साइड छोड़ना, तो ये हमारा बनेगा 1 -9 + 12, फिर अब हम लोग ये ले लेंगे 2, तो ये हो जाएगा हमारा -2, फिर इसके सामने ये साइड है और ये साइड है, तो ये साइड है और ये साइड है, तो इन दोनों को हम लोग छोड़ेंगे, तो ये -9 और इसका -9 + 8, ठीक है। अब हमारा आ जाएगा +5, तो इसके सामने हमारा क्या है ये छोड़ देंगे, तो ये 3 हो जाएगा -3 और माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 -2 प्लस -5 आएगा, तो ये माइनस माइनस के इधर का प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 0। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया कंप्लीट। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ़। फर्स्ट पार्ट ये दिया है, ये डिटर्मिनेंट को दिखाना है इस डिटर्मिनेंट के इक्वल। कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, कुछ जो समझदार बच्चे हैं वो क्या करते हैं, वो जल्दी जल्दी में क्या करते हैं 2 = 2x, यहाँ से निकाल देंगे x = 1। तो हमें इतनी भी समझदारी नहीं दिखानी है, क्योंकि ये मैट्रिसेस नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है। मैट्रिक्स का साइन ये रहता है, ये डिटर्मिनेंट का साइन ये है,
तो ध्यान रखना मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट में डिफरेंट। तो अब हमें क्या करना है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 2 1 जा 2 माइनस 4 5 जा 20। इधर हम लोग को क्या करना है 2x² माइनस 6 4 जा 24। अब हमें क्या करना है, ये हो जाएगा हमारा -18 और इस 24 को हम लोग इधर लेकर आएंगे प्लस 24 इक्वल्स टू 2x²। तो ये हमारा हो जाएगा 2x²। तो अब हमारा क्या हो जाएगा x² इक्वल्स टू 3, ये इससे कट जाएगा। तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस √3। ये सेम दो डिटर्मिनेंट्स दिए हुए हैं, हम लोग को सेम उसी तरह सॉल्व करना है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 10 माइनस 12 इक्वल्स टू 5x माइनस 6x। तो ये हमारा जगह -2 इक्वल्स टू -x। तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, तो x इक्वल्स टू 2। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू दिस डिटर्मिनेंट देन x इज इक्वल्स टू, हमें क्या निकालना है, x निकालना है। तो सेम जैसे हमने अभी किया था, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x² माइनस 18 2 ज़ा 36 इज इक्वल्स टू 6 6 ज़ा 36 और माइनस 18 2 ज़ा 36। तो x² इज माइनस 36 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 0। तो 36 को इधर लेकर आते तो x² इक्वल्स टू 36, x इक्वल्स टू प्लस माइनस √36। तो 36 का रूट क्या होता है 6। तो ये हमारा प्लस माइनस 6 आ गया कंप्लीट आंसर। ये जो एक्सरसाइज है 1.4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आ रही है किसी भी प्रकार की मैथ को लेकर, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बताएं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।